हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। कैसे किसी इलाके को कोरोना रहित यानी ग्रीन जोन घोषित किया जाए, ये वो सवाल है जिसका जवाब हर कोई तलाश रहा है। और इन सारे सवालों का जवाब मिलता है बिहार के नालंदा जिले में अपनाए गए जांच के मॉडल में। इस मॉडल की तारीफ WHO कर चुका है। बहुत बड़ी बात है। पटना में मौजूद हमारे वरिष्ठ संवाददाता प्रकाश कुमार इस मॉडल को करीब से देखने के लिए नालंदा पहुंचे। देखिए प्रकाश कुमार की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। 7 दिन 4 प्रश्नावली 20 मिनट की पूछताछ और इसी में छिपा है कोरोना को हराने का फुल प्रूफ प्लान। तो सवाल कि बिहार सरकार आखिर कोरोना के खिलाफ अपने अभियान को आर पार की लड़ाई क्यों कह रही है, ये जानने के लिए हमारे वरिष्ठ संवाददाता प्रकाश कुमार सीएम नीतीश कुमार के गृह जिला नालंदा के एक गांव पहुंचे। कोरोना के खिलाफ आर पार की लड़ाई शुरू हो चुकी है। ऐसे में क्वारंटीन करना या फिर आइसोलेशन में डालने का काम तो चलता रहेगा, लेकिन अब सरकार घर घर तक पहुंच रही है। घर घर लोगों का पता ले रही है कि कोई लक्षण अगर है या कोई बाहर से व्यक्ति आया है तो उसके बारे में जानकारी मिले और फिर उस पर आगे की कार्रवाई हो सके। कोरोना महामारी से आर पार की लड़ाई के लिए नीतीश सरकार ने जो मेगा प्लान तैयार किया है उसके 2 हिस्से हैं। पहला कोरोना से बचाव के लिए लोगों को जागरूक करना और दूसरा पल्स पोलियो अभियान की तर्ज पर घर घर स्क्रीनिंग। चिकित्सीय सुविधा एवं सलाह आपको आपके घर पर पहुंचाई जाएगी। अतः आप सभी भाइयों बहनों माताओं से नम्र निवेदन है कि यथासंभव लोग आप अपने अपने घर पर रहें एवं बाहर निकलने से बचें। 1 तारीख के आ गल है यहाँ ना, यहाँ 20 तारीख के भेड़िया चल गई। मतलब गाँव से 1 तारीख के ना 1 तारीख के 1 तारीख से लिए 2 के उतरा लिए। नालंदा में मुख्यमंत्री के गांव कल्याण बिघा के बगल के एक गांव में स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुंची है। टीम का नेतृत्व खुद नालंदा के डीएम योगेंद्र सिंह कर रहे हैं। साथ में मुंह पर मास्क और हाथ में दस्ताने पहने महिलाएं भी हैं जो घर घर जाकर लोगों से पूछताछ कर रही हैं। इस वक्त पहुंच गए हैं बिहार के नालंदा में जो पंचायत है बराह, उसके एक गांव में। और हमारे पीछे जो आप देख रहे हैं ये महिलाएं हैं, 3 महिला जो टीम बनाकर चल रही हैं। जैसे पल्स पोलियो का अभियान चल रहा था उसी तरह से ये महिलाएं घर घर पहुंच रही हैं और कोरोना को डराना है, कोरोना से नहीं डरना है, कोरोना से नहीं हारना है, उसी तर्ज पर ये आई हैं और अब ये घर घर जा रही हैं। देखिए कुछ एक घर में पहुंची हैं जहां वो जानकारी लेंगी घर में कोई बीमार तो नहीं है, किसी को खांसी तो नहीं है, किसी को कुछ है तो नहीं। ये देखिए तोरा कुछ बुखार खांसी सांस लेने में परेशानी कोई चीज कोई दिक्कत ना कोई चीज। अकेले नालंदा जिले में सर्वे के लिए 1450 टीमें बनाई गई हैं। हर टीम में 2 सदस्य हैं, एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और एक स्वास्थ्य विभाग का कर्मचारी। ऐसी 3 टीमों की निगरानी के लिए एक सुपरवाइजर भी नियुक्त किया गया है। अलग अलग सभी को फॉर्मेट दिए गए हैं। टीम को फॉर्मेट 1 दिया गया है जिसमें उनको घर में जाकर के घर के मुखिया से लेकर के जितने भी परिवार के सदस्य हैं उनका पूरा डिटेल, उनका एज, वो कहीं गए आए हैं वो सारा उसका ब्यौरा और स्वास्थ्य से संबंधित ब्यौरा कि जो कोरोना के लक्षण है उसमें से कोई लक्षण है क्या, जैसे खांसी है, बुखार है, सांस लेने में तकलीफ है, जुकाम है, कहीं कोई ऐसी बात तो नहीं है, तो वो सारा उनको फीड करना है, मोबाइल नंबर वगैरह लेना है। पल्स पोलियो अभियान की तर्ज पर हर घर को चिन्हित भी किया जा रहा है ताकि गांव का कोई घर सर्वे में न छूटे। यही नहीं, कोरोना स्क्रीनिंग टीम के लिए हर घर में 10 से 20 मिनट की पूछताछ अनिवार्य है। उनके द्वारा लिखा जा रहा है कि जो टीम की संख्या है वो टीम का क्रमांक को नोट करते हैं, उस हाउस होल्ड का क्रमांक नोट करते हैं, डेट लिखते हैं किस डेट को सर्वे कर रहे हैं और एक एरो बनाते हैं जो एरो की डायरेक्शन ये दिखाती है कि जो सर्वे हो रहा है वो किस डायरेक्शन की तरफ वो मूव कर रहे हैं, वो आगे जा रहे हैं या दूसरी तरफ में जा रहे हैं, दाएं या बाएं, उस तरफ में वो ये एरो बनाते हैं। अगर कोरोना का कोई संदिग्ध क्वारंटीन होने से या सामाजिक बहिष्कार के डर से जानकारी छिपाता है तो उसका भी पता लगाने का पूरा इंतजाम है।
हम लोगों ने टीम से भी अपने बात की, टीम से जो इंटरेक्शन किया है, और हम लोगों ने ये बोला हुआ है कि जैसे अगर आप व्यक्ति से पूछ रहे हैं तो 10, 15, 20 मिनट जो भी आपको समय लगता है जानकारी इकट्ठा करने में, उस दौरान घर के जितने भी सदस्य आपके सामने निकल करके आते हैं, वहाँ पर मौजूद रहते हैं, उनकी बॉडी का, उनका जो हाव भाव है, उनका जो डिमिनर है, उसको भी ऑब्जर्व करना है कि ऐसा तो नहीं है कि उनकी सांस फूल रही हो। क्योंकि 20 मिनट में अगर कोई व्यक्ति बीमार है और आपके सामने रहता है, और खासकर ऐसी चीज़ों से अगर उसमें कोई लक्षण होते हैं, चाहे उसको सूखी खांसी आ रही हो या जुकाम हो, तो स्वाभाविक है वो उतनी देर में खांसेगा, एक आध बार मुंह पर या नाक पर अपना हाथ ले जाएगा। तो इन चीज़ों को भी ऑब्जर्व करने के लिए कहा गया है कि जानकारी छिपाने वाले कोरोना मरीजों का पता लगाने के लिए स्क्रीनिंग टीम को 2 और प्रश्नावली दी गई है, जो सुपरवाइजर के पास होती है। सुपरवाइजर किसी जासूस की तरह कोरोना के संदिग्धों तक पहुंचने की कोशिश करता है। एक और फॉर्मेट इनको दिया गया है, फॉर्मेट 3 और फॉर्मेट 3 है। तो उसमें जो सुपरवाइजर हैं उनको जो गांव है या जो भी बसावट है, वहां पर अगर किसी भी प्रकार के चिकित्सक मौजूद हैं, उनसे फीडबैक लेना है कि क्या इस दौरान कोई ऐसा व्यक्ति या ऐसे घर से लोग आए जिनको इस प्रकार के कोई लक्षण थे, जिनको कोई इस तरीके की दवा के बारे में बताया गया, या उस गाँव में कोई दवा की दुकान है, बसावट में दवा की दुकान है, वहां भी जाकर के उनको ये फीडबैक लेना है। बिहार सरकार ने कोरोना के खिलाफ इस मेगा सर्वे को 2 चरणों में बांटा है। पहले हिस्से को 5 दिन में और दूसरे हिस्से को अगले 2 दिन में पूरा करना है। यह जानकारी 5 दिनों में उनको इकट्ठा करनी है, और जो 4 जिले हैं वह है सिवान, नालंदा, नवादा और बेगूसराय। इन चारों जिलों में ये सघन स्क्रीनिंग का काम शुरू किया जाएगा। नीतीश सरकार को उम्मीद है कि इस सर्वे को पूरा करने के बाद उसके पास कोरोना मरीजों, संदिग्धों का पूरा डेटाबेस होगा, जिसके आधार पर आगे का एक्शन प्लान तैयार होगा। जरूरी सुविधाएं शुरू होंगी और केंद्र की गाइडलाइन के मुताबिक लोगों को काम करने की भी छूट दी जा सकेगी।